आत्मविजेता बनिए। साधना को यदि सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न किया जाए तो उसे आत्मानुशासन कहकर पुकारा जा सकता है। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को ही सबसे बड़ा विजेता कहा जा सकता है। दूसरों पर आक्रमण करने के लिए तो मात्र सेना की जरूरत होती है, परंतु अपनी कमजोरियों पर आक्रमण करने के लिए साधना की जरूरत होती है। दूसरे तो हमले के समय बेखबर भी हो सकते हैं, पर आत्मविजेता तो सदा जागरूक रहने वाला ही बन सकता है। स्वामी रामतीर्थ की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट उनसे मिलने आए। स्वामी रामतीर्थ स्वयं को बादशाह रामतीर्थ कहकर पुकारा करते थे। रूजवेल्ट ने उनसे पूछा वे किस साम्राज्य के सम्राट हैं। स्वामी रामतीर्थ ने उत्तर में कहा, मैं स्वयं का सम्राट हूँ, मैंने अपने आप को ही जीत लिया है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तब पहली बार महसूस किया कि साधक ही सच्चा योद्धा है। सही पूछा जाए तो हमारे कुसंस्कार ही हमारे शत्रु हैं। ये कुसंस्कार ही हमारी आंतरिक उत्कृष्टता को दबा कर बैठ जाते हैं, और जैसे ही हम उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं वैसे ही ये भारी अड़चन बनकर हमारे रास्ते में आ खड़े होते हैं। इन पर एक बार विजय पा लेने का मतलब यह भी नहीं होता कि हम सदा के लिए उन पर विजयी हो गए हैं। इसलिए इनसे निपटना कम बहादुरी का कार्य नहीं है। अनाज में घून लग जाए तो वो खाने लायक नहीं रह जाता। दीमक विषाणु भी कुछ ऐसा ही काम घर और इंसान के साथ करते हैं। ठीक इसी तरह दुष्प्रवृत्तियां, दुर्गुण, दुर्भावनाएं मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाते हैं और उसके आत्मिक उत्थान का प्रयास सफल ही नहीं हो पाता। जिसे आंतरिक दृष्टि से उन्नति करनी है उसके लिए साधना का पथ अपनाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है साधक ही आत्मविजेता है और आत्मविजेता ही विश्व विजेता है। धन्यवाद।